हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज़ हाइपोथैलेमस, जो कि एंडोक्राइन सिस्टम का ही एक टॉपिक है। राइट, हम पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड बोलते थे, है ना, पहले बोलते थे, अब नहीं बोलते। तो उसका क्या रीज़न है? सो टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट लेट्स बिगिन विद द वीडियो। हाइपोथैलेमस, देखो बच्चों, हाइपोथैलेमस का मतलब, इस टर्म का मतलब जो है इसके वर्ड में ही है। हाइपो का क्या मतलब होता है? द हाइपो टर्म मीन्स बीनीथ, यानी बीनीथ द थैलेमस, इसीलिए हम इसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है। अच्छा, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स जनरली हम साइड बाय साइड पढ़ते हैं, लेकिन मैंने ये वीडियो अलग अलग लिया हुआ है क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड इट्सेल्फ बहुत ही लेंदी टॉपिक है। उसमें बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने होते हैं, और एक ही वीडियो में इतना सारा डिटेल एक साथ याद रखना इट्स नॉट दैट फीजिबल। इसलिए मैं वन बाय वन करके, जैसे हाइपोथैलेमस बताया, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद जैसे पाइनियल ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, थाइमस हो गया, तो ये सारे ग्लैंड्स हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे अपनी अपकमिंग वीडियोस में। एंडोक्राइन सिस्टम एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। जो मैंने इसका यहाँ पे लोकेशन लिखा हुआ है क्या है? दिस इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द डायंसेफेलॉन ऑफ द फोर ब्रेन। एक्चुअली ब्रेन जो होता है ना, ये जो ब्रेन है, ये ब्रेन इटसेल्फ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, तीन सब पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। उसमें भी फोर ब्रेन के फर्दर सब डिविजन्स होते हैं। वो टॉपिक हमें यहाँ नहीं पढ़ना, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगी इसके बारे में। तो फोर ब्रेन का जो डायंसेफेलॉन वाला पार्ट है, उसके बेस पे प्रेजेंट होता है क्या चीज? हमारा हाइपोथैलेमस। अब इस डायग्राम में आप देखो, यहाँ पे ये क्या लोकेट किया गया है? हाइपोथैलेमस। दिस ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस। मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए जूम करती हूँ, तो ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज, दिस ग्रीनिश स्ट्रक्चर, इसको हम बेसिकली बोल रहे हैं क्या? ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है। और इसी के बीनीथ ये जो आपको पेयर ऑफ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, जस्ट इसके नीचे, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इसी पिट्यूटरी ग्लैंड में एक एंटीरियर पिट्यूटरी है और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। बट ये ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, इससे हमें ये समझ में आया कि हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट है? हमारा हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे प्रेजेंट है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट दैट ये जो हाइपोथैलेमस है, इसको ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड हम नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं इसको हम ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड? क्योंकि ये जो है, इसको एक न्यूरो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर बोला जाता है। ये जो हाइपोथैलेमस है, इसको एक एंडोक्राइन ग्लैंड की जगह एक न्यूरो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर बोला जाता है। ये क्योंकि डायरेक्ट जो इसके हार्मोन्स हैं, वो किसी भी फंक्शन को रेगुलेट नहीं कर रहे। ये बेसिकली क्या कर रहा है? हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है रिलीज ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी, चाहे वो इंटीरियर हो या पोस्टीरियर हो। एक्चुअली हम लोग पिट्यूटरी के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है, वहाँ कोई भी तरह का ग्लैंड अपना हार्मोन सिक्रीट नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इसको हम ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड ना बोल करके इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर। ये जो हार्मोन सिक्रीट करता है हाइपोथैलेमस, उसको हम बोलते हैं न्यूरो हार्मोन्स, ठीक है। इसको हम न्यूरो हार्मोन्स बोलते हैं। और ये हार्मोन्स ओरिजिनेट कहाँ होते हैं? ओरिजिनेट होंगे ये हाइपोथैलेमस से, और यहाँ से ये पास करते हैं टुवर्ड्स द पिट्यूटरी। तो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बनाया है। ये देखो, यही वाली चीज़ है। यहाँ पे सिंप्लीफाई करके हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ये आप देखो, ये जो हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस इस वाले स्ट्रक्चर में, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सेल्स हैं, ठीक है, न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स हैं। ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये यहाँ पे न्यूरो हार्मोन्स बना रहे हैं। अब ये न्यूरो हार्मोन्स जब यहाँ बनते हैं, ये वाया द एक्सॉन्स, ये देखो, ये जो एक्सॉन्स है उसके थ्रू, दिस इज एक्सॉन, तो ये एक्सॉन के थ्रू क्या होता है? कहाँ पहुँचता है? पिट्यूटरी में। ये जो एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है, वही मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। दिस इज एंटीरियर पिट्यूटरी एंड दिस वन इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो यहाँ से ये जो भी चीज़ें यहाँ पे सिंथेसाइज हुई या सिक्रीट होती हैं, वो क्या करती हैं? वो जाती हैं, और जा करके ये जो हार्मोन्स बन रहे हैं, वो पहुँच जाएंगे वाया द नर्व एंडिंग इन द एंटीरियर पिट्यूटरी। और एंटीरियर पिट्यूटरी मल्टीपल हार्मोन्स को सिंथेसाइज और सिक्रीट करने में हेल्प करता है। तो मेन जो फंक्शन होता है हाइपोथैलेमस का, वो क्या होता है? दिस विल रेगुलेट द सिंथेसिस as well as the secretion of pituitary hormones। अब वो पिट्यूटरी हार्मोन्स कोई भी हो सकते हैं। देयर आर मल्टीपल पिट्यूटरी हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं। इसीलिए पहले हमें ऐसा लगता था कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है यही मास्टर ग्लैंड है, यही क्या करता है, यही मल्टीपल टाइप्स के हार्मोन्स को सिंथेसाइज करता है, सिक्रीट करता है। लेकिन विद
टाइम ये रियलाइज हुआ कि पिट्यूटरी हार्मोन का मास्टर कौन है, हाइपोथैलेमस। इसीलिए अब पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड हम नहीं बोलते हैं। क्लियर? ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द एक्शंस, हार्मोन्स जो हो सकते हैं वो मल्टीपल टाइप्स के हो सकते हैं जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं। तो वो उसके हार्मोन्स के एक्शंस के बेसिस पे इसको 2 सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि या तो ये रिलीज कर रहे होंगे यानी स्टिमुलेट करेंगे सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स, यानी कि ये पिट्यूटरी हार्मोन्स जो बन रहे हैं उनके सिक्रीशंस को होने देंगे, या तो ऐसे टाइप के होंगे, और या फिर ये जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होते हैं वो इनहिबिटिंग हार्मोन्स भी हो सकते हैं, यानी जो पिट्यूटरी ग्लैंड में हार्मोन्स बन रहे हैं उनको ये इनहिबिट करेंगे। एक्चुअली ये जो चीज़ें होती हैं ये एक मैकेनिज्म है, ये एक पाथवे है, तो वो हम लोग धीरे धीरे समझेंगे कि किस मैकेनिज्म या क्या पाथवेज फॉलो करके हार्मोन्स जो है वो अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स जो हैं या हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले जो हार्मोन्स हैं उनको हम जरा 1 बाय 1 करके समझ लेते हैं। पहला हार्मोन है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसको हम TRH भी बोलते हैं। थायरोट्रोपिन, T इसका यहाँ से आ गया, R यहाँ से आ गया और H यहाँ से आ गया, इसीलिए इसको थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं। ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था अपने पिछली वीडियो में कि पेप्टाइड हार्मोन्स, प्रोटीन्स हार्मोन्स, स्टेरॉइड हार्मोन्स, मल्टीपल टाइप के हार्मोन्स होते हैं। तो पेप्टाइड हार्मोन का मतलब हो गया नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स जो है वो कम है और उसकी जो चेन्स हैं वो सिंप्लीफाइड है। ठीक है, सो इस हार्मोन को हम TRF भी बोलते हैं, दैट इज थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। यानी रिलीजिंग फैक्टर का मतलब हो गया कि ये रिलीज कराने वाले हार्मोन्स हैं, जो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया ना कि ये या तो रिलीजिंग होंगे या फिर ये क्या होंगे, ये इनहिबिटिंग होंगे। तो जहां पर भी आपके पास रिलीजिंग लिखा है इसका मतलब है इनका फंक्शन जो है वो स्टिमुलेटरी है। तो यहाँ पे अब आप देखो, इसी को हम बेसिकली बोलते हैं थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करेगा, ये जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर या रिलीजिंग हार्मोन है TRH, ये क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ TSH, दैट इज कॉल्ड एज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसीलिए इसको हम ये बोलते हैं थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये एक और फंक्शन परफॉर्म करता है। इट विल ऑल्सो हेल्प इन स्टिमुलेटिंग द रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन। अच्छा, ये जो सारे हार्मोन्स हैं इनका फंक्शन हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, जैसे 1 बाय 1 हम अपनी वीडियोस में आगे बढ़ेंगे। मैं 1 बाय 1 सारी वीडियोस में इनके फंक्शंस और इनका जो मोड ऑफ एक्शन है वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करती जाऊँगी। सो आपको ये याद रखना आसान हो, ये थोड़ा सा एक बेसिक सा वीडियो है, इसीलिए हम इसमें सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट बात कर रहे हैं। ठीक है, कि कहाँ से ये हार्मोन्स आ रहे हैं, कौन इनको सिंथेसाइज कर रहा है। उसके बाद आते हैं हमारे पास गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसको हम गोनाडोट्रोपिन, G और N यहाँ से आता है, R और H, इसलिए हम इनको GnRH बोलते हैं। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है ये भी एक पेप्टाइड हार्मोन है। ये क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं रिलीज ऑफ LH, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड FSH, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये भी कहाँ से करेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी से। बच्चों देखो, जितने भी हार्मोन्स हैं ना वो मेनली हम यहाँ पे जो हाइपोथैलेमस जिनको स्टिमुलेट कर रहा है वो सारे के सारे हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी वाले ही होंगे, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिर्फ और सिर्फ 2 ही हार्मोन्स का रिलीज होता है, दैट इज वो दोनों का नाम होता है ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। तो वो जब हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी पढ़ेंगे, पिट्यूटरी वाला जो टॉपिक लेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि वहाँ से हार्मोन बनता नहीं है, वहाँ से सिर्फ रिलीज होता है। वो डायरेक्ट रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस में बनता है और वो सीधा रिलीज हो जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो वो हम डिस्कस करेंगे जब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेंगे, वहाँ पर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि ऐसा कैसे होता है और क्यों होता है। अब उसके बाद एक आता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, दिस इज कॉल्ड एज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, GHRH। ठीक है, ये जो GHRH है इसको हम ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर भी बोलते हैं, इसलिए इसको GRF या GHRF भी बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पेप्टाइड हार्मोन। ये क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी। ये अगेन एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या करेंगे, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने में हेल्प करते हैं। ग्रोथ हार्मोन नाम से ही पता चल रहा है कि ये किस चीज़ में फंक्शन कर रहे होंगे, ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ग्रोथ ऑफ द सेल्स, जो भी चीज़ें, जो भी ग्रोथ वाली चीज़ें होती हैं यहीं से रेगुलेट होती हैं, इन्हीं ग्रोथ हार्मोन के रिलीज की वजह से रेगुलेट होती हैं, जो कि रिलीज कहाँ से होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। फिर आता है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। देखो ये सेकेंड टाइप का हार्मोन हो गया ना, ये इनहिबिटिंग वाले उसमें आ गया। तो ये देखो GHIH, इसलिए इसको हम ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन बोलते हैं। और इसका एक और नाम होता है सोमैटोस्टैटिन। ये भी एक पेप्टाइड हार्मोन है और ये इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, TSH एंड GnRH।
ठीक है। तो ये तीनों के तीनों हार्मोन जो कहाँ से रिलीज हो रहे थे, पिट्यूटरी ग्लैंड से, उनके रिलीज को ये इनहिबिट करता है। एक ना पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक लूप्स होते हैं, होप आपको पता हो, और अगर नहीं पता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक लूप्स जो होते हैं हार्मोन्स के वो फंक्शन करते हैं, और उसी की वजह से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, कौन सा इनहिबिट होगा, वो रेगुलेट होता है। क्लियर। फिर आते हैं फिफ्थ टाइप ऑफ हार्मोन, दीज आर कॉल्ड एज कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसको हम CRH भी बोलते हैं, क्योंकि C यहाँ से, R यहाँ से और H यहाँ से। अगेन ये रिलीजिंग है, यानी स्टिमुलेटरी एक्शन होगा। इसको हम और क्या बोलते हैं, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर या फिर कॉर्टिकोलिब्रिन। तो ये नाम आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन एक दो बारी पूछा गया है कि कॉर्टिकोलिब्रिन जो होता है उसको हम और क्या बोलते हैं। ये एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। यहाँ पे इनका फंक्शन क्या होता है, क्योंकि रिलीजिंग हार्मोन है तो स्टिमुलेट करेंगी, स्टिमुलेट्स सिक्रीशन ऑफ ACTH। दिस इज कॉल्ड एज एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसका भी सिक्रीशन कहाँ से होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से ही। क्लियर। फिर एक आते हैं प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज PIH, और इसका एक और नाम होता है, दैट इज कॉल्ड एज डोपामीन। अब देखो न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं। मान लो कि ये क्या है, ये एक नर्व एंडिंग है और ये सेल नंबर 1 है, और यहाँ पे एक और नर्व एंडिंग है, दिस इज सेल नंबर 2। क्लियर। यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो बन रहे हैं, ये जाएंगे और इसकी मेम्ब्रेन में अटैच हो जाएंगे। जब लगेगा कि न्यूरोट्रांसमीटर की ज़रूरत है तो ये क्या करेगा, ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज होगा, और सेल 2 जो होता है ना, इसके ऊपर इसके अपने रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, तो ये जाके इस पे बाइंड करेगा और फिर कैस्केड ऑफ रिएक्शंस को इंड्यूस करता है। इसलिए हम इनको न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। ये बेसिकली पेप्टाइड हार्मोन्स नहीं है, डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। क्लियर। तो डोपामीन, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डोपामीन का डिस्कशन कर रहे होंगे। तो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, और ये हम यहाँ देख रहे हैं इनहिबिटिंग हार्मोन है। इनहिबिटिंग हार्मोन है, इसका मतलब ही क्या हो गया कि ये इनहिबिट करेगा रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। सो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट हाइपोथैलेमस एंड हाइपोथैलेमस से जो भी रिलीज हो रहे होते हैं हार्मोन्स, उनके बारे में एक वीडियो में ज़रूर बनाऊंगी, जिसमें मैं बात करूंगी कि किस तरीके से या क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या पाथवेज होते हैं हार्मोन्स के रिलीज के। क्योंकि देखो, हाइपोथैलेमस में जो भी हार्मोन बना, यहाँ जो हाइपोथैलेमस में जो भी हार्मोन, जो भी स्टिमुलेटरी फैक्टर से हार्मोन्स बनते हैं, ये यहाँ से जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स में। पिट्यूटरी ग्लैंड्स में जाकर के और उसके बाद ये इनको इंड्यूस करते हैं, और उसके बाद ना ये पोर्टल सिस्टम, ये बेसिकली ये भी यहाँ से यहाँ जो ट्रैवल करता है एक्सॉन्स के थ्रू और पोर्टल सिस्टम के थ्रू करता है। और उसके बाद क्या होता है, ये पोर्टल सिस्टम यानी ब्लड के थ्रू क्या होता है, ये हार्मोन्स जो है ये पिट्यूटरी से जब निकलेगा तो जाएगा, और जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में, जहाँ जहाँ उसको फंक्शन करना है वो जाके वहाँ फंक्शन करेगा, सिंथेसिस करेगा हार्मोन्स का, उनको इनहिबिट करेगा। तो ये जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ना, दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड क्लियरली। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बट अभी भी अगर आपका कुछ क्वेश्चन है, कुछ प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ डू राइट दोज क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स, और मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं। सो तब तक के लिए ऐसे ही खुश रहिए और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।